हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। कैसा चला प्रिपरेशन भाई? जीएससी सीजीएल एग्जाम 2022 का मैं यहाँ पे झारखंड जी के आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। और आज का टॉपिक जो झारखंड इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड था उसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 आप लोग जाके देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होगा आपके लिए, बहुत सारे डेटा वहाँ पे हैं। ओके, ये वीडियो हिंदी में रहने वाला है, बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो का पीडीएफ और क्यूज वहीं पर मिलेगा आपको। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी वगैरह होता है तो अभी बता सकते हैं, यहाँ पे ईमेल है। ओके, और कमेंट बॉक्स भी ओपन है आपके लिए, तो देख लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में इसको डिस्कस अभी किया जा रहा है क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर ऊपर जाएंगे। बाकी जब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ओके, झारखंड जीके को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो सारे क्वेश्चन वहाँ भी आप लोग को देखने को साथ साथ में मिल जाएंगे। बट एज इंट्रोडक्शन में हम लोग चलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप लोग देखने को जरूर मिल जाएगा इंट्रोडक्शन से। ठीक है, टोटल आपको पता है कि 40 क्वेश्चन झारखंड जीके से आने वाला है। ओके, तो समझ लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए। तो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 1 भी आप लोग जाके रिवाइज कीजिएगा। और पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा लास्ट डे में करेक्शन कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत ना एक डेटा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि देखिए मैं पहले इसको अगर डेटा को मैं प्रोवाइड कराया था, टेलीग्राम पे क्यूज किया था, तो वहाँ पे डेटा मैं सही दिया था, लेकिन 2 दिन से इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन में था ना कि मतलब क्या बोलूँ, डाटा इधर को उधर हो गया। रीजन ये था कि सरस्वती पूजा के चलते बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था और पीपीटी बना कर रखा हुआ था और बहुत टाइम से उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, हुआ ही नहीं। और इधर उधर डेटा थोड़ा सा हो गया, तो उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा। तो चलिए आगे से ऐसा नहीं होगा। डेटा को तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब देखता हूँ, फिर भी यार थोड़ा बहुत इधर हो ही जाता है, मैं भगवान थोड़ी हूँ। ओके, तो बाकी तो गलती हो गया, तो क्या करें, इसको सुधार के ही चलना है। तो सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। मैं लास्ट डे में बताया था कि जो एरिया जो है झारखंड का, वो झारखंड के पॉपुलेशन से ज़्यादा है किस मामले में। जैसे एरिया के मामले में अगर भारत जो है से भारत में 15वें स्थान पर है और पॉपुलेशन के मामले में झारखंड 14वें स्थान पर है। तो ये बताया था कि एरिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन, लेकिन जब हम लोग परसेंटेज वाइज एरिया निकालते हैं भारत के पर्सपेक्टिव में, तो एरिया जो है से 2 पॉइंट जो है से आपका पॉपुलेशन जो है से 2.72% आता है और एरिया जो है से 2.42% आता है। तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मैं इसको सही करके आपका टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया था। तो झारखंड में कुल भूमि कितना था, 2.42%, जो कि 15वें स्थान पर है। और झारखंड की कुल जनसंख्या है 2.72%, जो कि 14वें स्थान पे है। भारत की बात कर रहा हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल क्षेत्रफल पूछा था तो आपका 2.42% आंसर होना चाहिए था, मैं डी बताया था तो वो गलत है। ओके, ऐसे डाटा जाइएगा ना तो लगभग जो है ना, ऐसे बहुत सारे, पता नहीं मैं कैसे इसको देख लिया, इतना कंफ्यूजन तो हमको नहीं होना चाहिए था। कहीं गलत पढ़ा या फिर कहीं से पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला, पता नहीं, बट 2.42% आपका सही आंसर होगा। यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डाटा है। क्षेत्रफल के मामले में 2.42% और पॉपुलेशन के मामले में 2.72% है भारत का झारखंड में। ओके, तो कंफ्यूजन आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बतानी है। तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल है वो कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा बुढ़ा घाघ, जिसको लोध जलप्रपात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह लातेहार में पड़ता है, तो आंसर आपका डी हो गया। चलिए कुछ जलप्रपात देख लेते हैं और उसके हाइट भी देखेंगे। जोन्हा जलप्रपात है, जिसको गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, और रांची में पड़ता है। 43 मीटर इसका लेंथ है, फीट में देख लीजिएगा। हुंड्रू रांची में पड़ेगा, 98 मीटर आपका पड़ेगा। ओके, इसका हाइट। और दसम जलप्रपात ये भी रांची में है, 44 मीटर है। ओके, और बुढ़ा घाघ जो है जो कि सबसे आपका बोल सकते हैं कि ऊंचा जलप्रपात है, 143 मीटर इसका लेंथ है। आप फीट में देख लीजिएगा, 469 फीट इसका लेंथ है। ओके, तो बुढ़ा घाघ को लोध जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बुढ़ा घाघ नहीं होगा तो लोध भी देगा, तो कर लीजिएगा। लातेहार पड़ता है, 143 मीटर है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात पड़ता है। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ओके, देर और सवेर तो मैं कर ही दूंगा। ओके, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बताइए। झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार है खनन। क्या है? खनन। जैसे देखिए झारखंड में बहुत सारा मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट जो है से झारखंड में है, तो यहाँ से उससे हमको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जो है से क्या होता है, मिलता है हमको। ओके, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू हमको जनरेट होता है खनन से। जैसे कोयला वगैरह हो गया, अबरक हो गया, ओके, लोहा हो गया, तो बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है। तो खनन जो है से हम सबसे बड़ा जो है से आपको बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार है। सेकेंड पे आपका एग्रीकल्चर आता है, कृषि। सेकेंड स्थान पे कृषि का जो है से योगदान है हमारे अर्थव्यवस्था में। ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था में। तो आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र यानी कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, आपको मालूम होना चाहिए। तो 1964 में किसके सहयोग से बनाया गया था बताइए? तो 1964 में इसको सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था, जिसको आप लोग यूएसएसआर बोलते हैं, यूनाइटेड
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका 1991 में विघटन हो गया था, मालूम है ना, 1991 में जिसका विघटन होकर बहुत सारे पता होगा, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह से निकल के आए थे ना, तो वहाँ से हुआ था, लेकिन मेन बचा था रसिया। तो अगर रसिया भी ऑप्शन में आएगा तो रसिया मार लीजिएगा। ओके, सोवियत संघ यही था। ओके, तो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, 1964 में बनाया गया है, बोकारो में स्थित है और सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। झारखंड में भारत का कितना % समग्र संसाधन उपलब्ध है, यानी कि टोटल जो आप लोग देखिएगा जो रिसोर्स है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह, ओके, भारत में, उसका झारखंड में कितना % है, तो याद रखिएगा 40% है, यानी कि देख लीजिए 40% झारखंड में जो है, सिर्फ पूरा मिनरल्स वगैरह जितना है उसका भारत का झारखंड में है। फिर भी हम लोग बहुत पिछड़े हैं, आप लोग को मालूम होगा। तो देखिए बहुत बुरी स्थिति है, तो हम लोग को आगे निकलना है। तो 40% जो है से आपका डिपॉजिट है, तो आंसर आपका बी हो गया। देख लीजिएगा थोड़ा सा, कोयले का भंडार यहाँ पे झारखंड में 40% है, जो कि फर्स्ट स्थान पे आता है। ध्यान दीजिएगा, कोयले के भंडार में फर्स्ट स्थान पे हैं। हम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट में हम लोग फर्स्ट हैं, प्रोडक्शन में फर्स्ट नहीं है। ओके, तो डिपॉजिट यानी कि भंडार में सबसे फर्स्ट है। और लौ एस का भंडार जो है 26% है पूरा देश का, कंट्री का। ओके, और इसमें दूसरा स्थान हमारा है, लौ एस के भंडार में दूसरा स्थान है, कोयले के भंडार में पहला स्थान है। ओके, चर्चा करेंगे जब झारखंड का खनिज संपदा वगैरह पढ़ेंगे तो सारा चीज डिटेल में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सिलेबस वाइज झारखंड का वीडियो आपको डेली मिलेगा, झारखंड का वीडियो डेली मिलेगा आपको, टेंशन मत नहीं लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम लोग को सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी। झारखंड में कृषि लायक भूमि कितना है, तो लास्ट में बताया था कि झारखंड का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79.70 लाख हेक्टेयर है। क्या है, लाख हेक्टेयर ने बोला था ना, इतना लाख हेक्टेयर है, तो बताइए कि उसका कितना % जो है कृषि के लायक यानी कि एग्रीकल्चर के एबल लैंड है। तो आपका आंसर 38 लाख हेक्टेयर है। 38 लाख जो हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, वही आपके भूमि के लायक है, कृषि के लायक भूमि है। हेक्टेयर बताया था ना, हेक्टेयर बताया था कि एक हेक्टेयर कितना होता है, 100 मीटर बाई 100 मीटर कोई लैंड होता है, तो इसका एरिया कितना आ जाता है, 10⁴ मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है। तो इसी एरिया को जो है हम लोग एक हेक्टेयर बोलते हैं। तो समझ में आ चुका है। चलिए, आंसर आपका बी हो गया। झारखंड की उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो झारखंड की उच्च न्यायालय की स्थापना उसी समय हो गई थी जिस समय झारखंड अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। तो वह टाइम था 15 नवंबर 2000 को। आपको याद होगा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म दिन है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इसको झारखंड स्थापना दिवस मनाए थे और इस्टेब्लिश किए थे। ओके, इनको धरती आबा के नाम से जानते हैं, याद है ना, धरती आबा के नाम से जानते हैं। अब इनका जन्मदिन दिवस को ना हम लोग जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं, आपको याद है ना, झारखंड में जो जनजातीय गौरव दिवस मनता है इन्हीं का बर्थडे है। ओके, तो कन्फ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए। अभी उली हाथों में इनका जन्म बर्थ प्लेस था। बिरसा मुंडा के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बहुत चीज डिस्कस कर दिया था। उलगुलान का मतलब आंदोलन होता है, बताया था ना। तो चलिए, तो आंसर आपका 15 नवंबर 2000 हो गया। उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट। ओके, रांची में हाई कोर्ट है झारखंड का, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ है, तो किनन स्टेडियम वही है जहाँ पे टिस्को है। आंसर आपका जमशेदपुर हो गया। जमशेदपुर में ही आपका किनन स्टेडियम देखने को मिलेगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओके, पूरा इंडिया में पूछा जाता है इसको। भारतीय खनन अनुसंधान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस IIM जो है से आपका धनबाद में है, याद रखिएगा। भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान तो कहाँ है, धनबाद में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, धनबाद। चलिए, उपराजधानी दुमका है आपका। झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो देखिए झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, पहले बता देता हूँ क्या होता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। 352 एक आता है जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगता है, एक आर्टिकल 360 आता है जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, 356 मतलब राज्य में आपातकाल लगता है जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और 360 के चलते फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो थोड़ा आर्टिकल साथ में अगर आता है तो डिस्कस कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जो लगा झारखंड में आपातकाल वो लगा था 19 जनवरी 2009 को, याद रखिएगा। 19 जनवरी टाइम पीरियड है, याद रखिएगा इसको। फर्स्ट टाइम पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन ना, देश में। देख लीजिएगा, कुल राष्ट्रपति शासन झारखंड में 3 बार लग चुका है। फर्स्ट टाइम जो हुआ था 19 जनवरी 2009 को लगा था। उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे आपका शिबू सोरेन। गवर्नर कौन थे आपके लिए, आंसर है, जानबूझ के नहीं डाला हूं। सेकेंड टाइम जो है से आपका 1 जून 2010 को लगा था। ओके, और थर्ड बार 18 जनवरी जो है से आपका 2013 को थर्ड बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। टोटल 3 टाइम्स हो गया ना। उस समय सीएम थे अर्जुन मुंडा। तो याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर कौन थे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि गवर्नर कौन थे उस टाइम, आप लोग बताइए, थोड़ा बहुत लिखिए, याद हो जाएगा। तो समझ चुके हैं सारा चीज डिस्कस कर ही दिया। भारत का पहला नियोजित प्लान्ड औद्योगिक शहर यानी कि
प्लांट औद्योगिक शहर यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है? तो आपको थोड़ा सा अगर मालूम होगा तो हम लोग जब यहाँ से टिस्को का स्थापना 1907 में ही कर दिया गया था, तो बहुत पहले से इसको ऐसे प्लान कर दिया गया था जमशेदपुर शहर को। तो जमशेदपुर शहर जो है भारत का जो पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। बात समझ में आ गया? पहला नियोजित औद्योगिक शहर सिर्फ झारखंड में नहीं, भारत में है। तो याद रखिएगा जमशेदपुर आंसर हो गया। ओके, चलिए, झारखंड का सबसे बड़ा शहर आपको देखने को मिल जाएगा जमशेदपुर। स्वर्णरेखा रिवर जो है उसके निकट है, मतलब किनारे है, निकट क्या है। उपनाम इसका क्या है? उपनाम मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक और नाम होता है, हम लोग देते हैं उसको, तो उपनाम बोलते हैं। तो आपका भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी फेमस है, ठीक है, भारत का पिट्सबर्ग। जैसे आपको मालूम है ना, जो है झारखंड का शिमला किसको बोलते हैं? तो झारखंड का शिमला आप लोग रांची को बोलते हैं, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो झारखंड का शिमला अगर रांची को बोलते हैं तो वही आपका उसी तरह से है से क्या है, जो शिमला बहुत मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है, तो रांची भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, तो इसलिए उसकी संज्ञा ले ली जाती है, उसी को हम लोग उपनाम बोलते हैं। पिट्सबर्ग जाइएगा यूएसए में, तो वहाँ पे एक पेंसिल्वेनिया जगह है, वहाँ पे भी आपको देखिएगा तो आयरन और स्टील का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और जमशेदपुर में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसको भारत का पिट्सबर्ग बोल देते हैं हम लोग। बात समझ में आएगा? जैसे आइंस्टाइन को क्या बोलते हैं? नागार्जुन को क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और कालिदास को क्या बोलते हैं? कालिदास को बोलते हैं हम लोग भूल गया क्या, शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। कालिदास क्या बोलते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कभी कभी बताता तो भूल भी जाता हूँ, कितना चीज़ याद रखेंगे। कुछ मैं साथ में लेकर नहीं बैठता हूँ, ठीक है, अगर लेकर बैठता ना तो सारा चीज़ आपका डेटा एकदम करेक्ट जाता, बट मुझे आदत नहीं है, और भी चीज़ नहीं है कि मैं सामने कुछ रख कर बैठूँगा और आपको पढ़ा दूँ। जो डेटा है सारा माइंड से निकल के आ रहा है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड को कच्चे माल और औद्योगिकरण के हिसाब से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखिए, कच्चे माल और औद्योगिकरण के हिसाब से देखिएगा कि झारखंड में देखिएगा तो बहुत सारा क्षेत्र अगर में बांट सकते हैं इसको अलग अलग तरह से। तो अगर जितने भी मिनरल्स वगैरह होता है औद्योगिकरण के हिसाब से, कच्चा माल कहाँ कहाँ उपलब्ध है, तो उसके हिसाब से इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो बोलिएगा कि झारखंड में चार कोस्ट है, एक हट में 4 कोस्ट होता है ना, तो झारखंड में 4 कोस्ट है, इसे याद रख लेगा। तो कच्चे माल और औद्योगिकरण के हिसाब से झारखंड को 4 क्षेत्र में बांटा गया है। डिस्कस करेंगे यार, टेंशन मत लीजिए, जब खनिज संबंध पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ ओवरव्यू ले लीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का विस्तार बताइए क्या है? तो झारखंड का विस्तार देख लीजिएगा, 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसको डेटा को ना याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस डेटा को याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई ट्रिक होगा तो बताइएगा जरा, ठीक है, ऐसे मैं देखूंगा जब अभी तो ट्रिक इसका बनाया नहीं हूँ कि कैसे लर्न करना है, पर ट्रिक बना के आप लोग प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, ट्रिक बना सकता हूँ यार, ओके, देखिएगा ट्रिक बना के आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा डेटा को याद देखिएगा, यही झारखंड का विस्तार है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर होता है, विस्तार वगैरह सारा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। झारखंड में प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड कितने हैं बताइए? तो झारखंड में 5 प्रमंडल आपको पता होगा, अनुमंडल 45 और प्रखंड आपका 263 है, ठीक है, 263। तो प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड टोटल यही है। अब जैसे ऐसे देखिएगा जनरली अनुसूचित प्रखंड 132 गो है। कितना है? अनुसूचित जो प्रखंड है जिसमें अनुसूचित जाति वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो उसमें 132 को आइडेंटिफाई किया गया है झारखंड में। ऐसे टोटल प्रखंड जो है ऐसे कितना है? 263। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र और सबसे छोटा संसदीय कौन है? तो सबसे बड़ा में आता है पश्चिम सिंहभूम और सबसे छोटा में जो है सबका आता है चतरा, ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम सिंहभूम और चतरा। ओके, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका दामोदर है। जो इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर टाइप से, तो ये टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, डायरेक्ट हम लोग करके निकल जाएंगे। तो दामोदर नदी जो है आपका सबसे लंबी नदी है, और कोई आपको याद रखना है 592 जो है किलोमीटर इसका लेंथ है, ठीक है, दामोदर रिवर का, ठीक है। अब इसको झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी ही बोलते हैं, ठीक है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर। ओके, इसको ना कहीं कहीं देव नाम से भी देव आप लोग नाम सुने हैं ना, देव, तो इस नदी को देव नाम भी बोला गया है, ठीक है, आप लोग सुने होंगे। झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? जलकुंड कौन सा है बताइए? तो सूरज कुंड है झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है, यह हजारीबाग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो झरनों का शहर रांची को कहते हैं, मतलब वाटर मतलब क्या बोल सकते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल। रांची में बहुत सारा वाटरफॉल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या, जो ऐसे झरनों का शहर बोलते हैं। जैसे अभी मैं बात किया ना, अभी जैसे भी गौतम धारा बात किया, हुंड्रू बात किया, ये सब बात कर रहा था ना, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे वाटरफॉल आपको रांची में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आप लोग एंजॉय कीजिए अपने झारखंड को तो एंजॉय करना है। और रांची को झरनों का शहर बोलते हैं। शिमला भी बोलते हैं इसको झारखंड का। छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर की रानी हम लोग नेतरहाट को कहते हैं। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान आप लोग को देखने को मिलेगा। नेतरहाट कहाँ पे है बता सकते हैं जरा? नेतरहाट जो प्लेस है वो कहाँ पे है बताइए जरा, चलिए बताता हूँ, लातेहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रथम और दूसरी राजभाषा कौन है? देखिए, झारखंड की जो प्रथम और दूसरी राजभाषा है, प्रथम में आपका हिंदी आता है और सेकंड में आपका उर्दू आता है। क्या आता है?
ठीक है, प्रथम में आपका उर्दू हिंदी आता है, सेकंड में उर्दू आता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या पता है आपको उर्दू भाषा की लिपि क्या है? तो बता देता हूँ, इसका जो है से लिपि जो है से नास्तालिक है। क्या है? नास्तालिक। तो याद रखिएगा, आपका नाश्ता जो है से लिख करके तो ऐसे याद कर सकते हैं उर्दू बोले जाइएगा तो आपका नाश्ता लिख कर जाएगा। तो उर्दू भाषा की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वह नाश्ता लिख है। तो याद रखिएगा, हिंदी का तो सब कुछ जानता है, देवनागरी। 343 आर्टिकल 1 जो है 343(1) में हिंदी को जो भारत का राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भारत का कोई नहीं है, राजभाषा का दर्जा इसको है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितना है? बताइए। शिशु मृत्यु दर निकालते हैं हम लोग, जैसे कि देखिएगा कि प्रति 1000 में कितना शिशु का डेथ हो गया। ठीक है, 0 से 1 साल बच्चा को निकालते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। 1000 जनसंख्या पर कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो 82 आता है, कितना? अरे सॉरी, 42 आता है, 42। तो झारखंड में 42 है। सारा डेटा जो आता है ना 2011 के जनगणना के अनुसार है, नए डेटा के अनुसार सब चेंज हो जाएगा। तो देखिए, अगर एग्जाम से पहले डेटा आ जाएगा तो सही बात है, चल रहा है। और एक इसी साथ आता है ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ध्यान रखिएगा, मातृत्व मृत्यु दर। ठीक है, तो मातृत्व मृत्यु दर जो होता है वह 1 लाख जनसंख्या पर कैलकुलेट करते हैं वीमेन का। तो याद रखिएगा, इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 पे करते हैं और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हम लोग करते हैं 1 लाख जनसंख्या पे। कंफ्यूजन नहीं हो, आंसर आपका 82 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क जो है से कहाँ स्थापित किया गया था? तो गेतल सुधा रांची के पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला मेगा फूड पार्क था, 2016 में इसको स्थापित किया गया था। झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और सबसे कम है? तो देखिए, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 1316 है, धनबाद का सबसे ज्यादा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 159। जनसंख्या घनत्व बताया था ना कि अगर 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब एरिया में, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने सारे लोग रहते हैं उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा धनबाद का 1316 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, और सिमडेगा में सबसे कम है 159 लोग रहते हैं। रांची का याद रखिएगा, क्योंकि नेशनल मतलब हम लोग कैपिटल है, तो क्या हो गया, कैपिटल है तो इंपॉर्टेंट है, तो 572 इसका जनसंख्या घनत्व है। अब ऐसे टोटल ओवरऑल झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है। ओके, बताया था ना, और 8वां स्थान पे हम लोग पढ़ते हैं ओवरऑल कंट्री में। ठीक है, और नेशनल एवरेज बताया था ना, नेशनल एवरेज भूलना नहीं है, 382 है। कितना है? 382। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूरा ऑल ओवर कंट्री में बिहार का है, लगभग 1102 आता है, लगभग यही है। जब झारखंड बना तो उसमें कितने जिले थे? बताइए। तो झारखंड जब बना था उसमें 18 जिले थे। 19वां जिला सबसे पहले लातेहार 2001 में बना था। उसके बाद 23वां जिला बना था 2007 में खुट्टी, और 24वां जिला बना था रामगढ़ बना था 2007 में ही। तो देखिए, अगर 24वां 23वां में कंफ्यूजन नहीं होना, सबसे बात पूछेगा आपको, तो 2007 में दोनों बना था, 2007 में ही दोनों बना था। लेकिन देखिए, जैसे होता है ना कि इसको पहले बोला गया, इसको बाद में बोला गया, तो उसी तरह से इसका नामकरण हो जाता है। लेकिन अगर रामगढ़ नहीं रहेगा तो खुट्टी ही लगा लीजिएगा सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो वो भी आंसर आपका बच जाएगा, क्योंकि दोनों 2007 में ही बना है। ठीक है, तो 34 35 तो थोड़ा सा भाई से समझते हैं ना, थोड़ा सा जो जोड़ा बच्चे होता है तो एक मिनट का बड़ा हो गया, एक मिनट के बाद हुआ, तो बोलेगा कि हम तुमसे बड़े हैं। ठीक है मेरे 2 स्टूडेंट लड़ते थे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ 1 मिनट का। ठीक है, तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो उसी तरह से खुट्टी और रामगढ़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, समझ गया ना, 18 जिले थे, 19वां जिला लातेहार बना था। क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे इजी टाइप का क्वेश्चन। मिट्टी तेल पर डीबीटी क्या होता है? डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। होता क्या है कि जब एलपीजी वगैरह चाहे कोई भी आप लोग लेते हैं तो उस पर सब्सिडी दिया जाता है, तो सब्सिडी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हम लोग मिट्टी तेल यानी कि केरोसिन ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो केरोसिन ऑयल पर जो है सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य झारखंड था, तो इसको याद रखिएगा, केरोसिन ऑयल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेट्रोल वगैरह की नहीं। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का संयंत्र या यंत्र बोल सकते हैं कहाँ लगाया गया? तो ये घाटशिला है, आपको याद रखिएगा। घाटशिला अगर पूछेगा किसके लिए है, तो कॉपर यानी कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, कॉपर। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे राजस्थान में खेतरी तांबा के लिए है। तो घाटशिला आपका ईस्ट भूमि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। तो आपका समझ गया ना, कॉपर घाटशिला हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं। झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? यानी कि देखिएगा, ईयरली पूछ रहा हूँ ना, रेनफॉल कितना है? तो देखिए 1400 mm है। क्या है? 1400 mm है। और इंच में बोलिएगा तो देख लीजिएगा 56.34 इंचेज आपका आएगा। ठीक है, तो 1400 mm याद रखिएगा, औसत सालाना वर्षा झारखंड का यही है। झारखंड को कितने कृषि मौसम क्षेत्र में बांटा गया है? तो एग्रो क्लाइमेट रीजन्स में बांटा गया है झारखंड को 3 ऐसे। देखिए, झारखंड में कंफ्यूजन हो जाता है, औद्योगिकरण के क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग उसको 4 पार्ट में बांटे थे, याद है ना। हम लोग उसका परमंडल के अगर टोटल परमंडल देखिएगा तो टोटल 5 है। और ऐसे मौसम क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेट रीजन्स के बारे में बात कीजिएगा तो 3 क्षेत्र में बांटा जाता है। बात करूंगा डिटेल्स में, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज पढ़ाऊंगा, बस फॉर द टाइमिंग आप लोग को थोड़ा सा डेटा यहाँ से याद रखेगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आएगा, बाकी डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो 3 हम लोग कृषि मौसम क्षेत्रों में इसको बांट दिए हैं झारखंड को, चर्चा करेंगे बाद में। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम बाघ की जनगणना कहाँ कराई गई थी? विश्व में सर्वप्रथम की बात कर रहा हूँ, विश्व में, सिर्फ झारखंड में नहीं, विश्व में। तो वह था पलामू 1932 में जो है इसको
यहाँ पे बाघ की जनगणना कराई गई थी। आपको पता है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, याद है ना कि भूल गए? चलिए तो भूलना नहीं है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लाया गया था। और उसके बाद भारत का सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था वह था आपका कौन सा? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, पता है ना? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसी से लिखते हैं हम लोग। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, 1936 में इसको स्थापना किए थे। उत्तराखंड में पड़ेगा आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व यही था आपका, मतलब पहला टाइगर नहीं, पहला नेशनल पार्क बोल सकते हैं इसको। पहला नेशनल पार्क क्या था? 1936 में। ओके। और देख लिया आपने, टाइगर रिजर्व आपका ये है 1932 में। आपका एक पलामू भी है यहाँ पे आपका, और 1932 में जनगणना कराया गया था भाग का सर्वप्रथम विश्व में पहली बार। ओके। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा सारा चीज़। ओके। तो यही सारे कुछ इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन था। बाकी झारखंड वीडियो आपको जल्द मिलेगा। और बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।